साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी श्रवण गाड़वा एक बार पुनः हमारे चैनल एस गाड़वा ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, स्वास्थ्य चर्चा में पिछले दिनों हमने एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से वैक्सीन का निर्माण जो है अपने अंतिम चरण में है तथा उम्मीद जताई थी कि यह वैक्सीन जल्दी ही हम सभी देशवासियों को उपलब्ध होने वाली है। आज सभी भारतवासियों के लिए कोरोना टीकाकरण के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धरती के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। आज आत्मनिर्भर भारत व मेड इन इंडिया कार्यक्रम में एक और मील का पत्र गाड़ा है। भारत में निर्मित 2 कोरोना स्वदेशी वैक्सीन लगाने के टीकाकरण का आज श्री गणेश हुआ है। आज से भारत में भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन व सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड टीके का उपयोग शुरू हो चुका है। दुनिया की अन्य महंगी कोरोना की दवाएं जिनकी कीमत 5,000 रुपये तक तथा भंडारण के लिए -60 डिग्री से -80 डिग्री तक जो आवश्यकताएं थी वो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल नहीं थी तथा महंगी भी थी। भारतीय कंपनियों ने इन दोनों चीज़ों को लगाम लगाते हुए न केवल इनकी कीमत कम की बल्कि इनके भंडारण के लिए जो टेम्परेचर आवश्यक था उसको भी घटाया है। कोविशील्ड व कोवैक्सीन दोनों के भंडारण व परिवहन की बात करें तो दोनों के लिए +2 डिग्री से +8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में रखा जा सकता है, जो भारतीय मौसम के अनुकूल है। तथा कीमत की बात करें तो जानकारों के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड की कीमत सरकार के लिए लगभग 200 रुपये प्रति डोज तथा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन की कीमत सरकार के लिए 295 रुपये प्रति डोज रखी गई है। अभी दोनों ही दवाओं का सीमित उत्पादन के कारण खुले बाजार में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उपलब्ध होने पर बाजार में कोविशील्ड की रेट लगभग 1,000 रुपये प्रति डोज तथा कोवैक्सीन की प्रति डोज कीमत बाजार में लगभग 900 रुपये होने वाली है। भारत में पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को इसका टीका लगाया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम हेल्थ वर्कर जिनकी संख्या 1 करोड़ है और दूसरी पंक्ति में फ्रंट लाइन वर्कर जिनकी संख्या 2 करोड़ है। कुल मिलाकर इन 3 करोड़ लोगों को सर्वप्रथम टीकाकरण होगा कोरोना का। उसके बाद 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग जिनकी संख्या 26 करोड़ है और 50 वर्ष से कम उम्र के गंभीर मरीज जिनकी संख्या 1 करोड़ है, इन सभी को मिलाकर कुल 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण होना है। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में भारत के अलावा चीन और अमेरिका 2 ही ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 30 करोड़ से ऊपर है। आज मोदी जी द्वारा टीकाकरण के शुभारंभ पर दिल्ली एम्स में कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख व नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल साहब व एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी दोनों ने स्वयं सर्वप्रथम इस कोरोना वैक्सीन के टीके लगा करके वैक्सीन से जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया। प्रथम दिन आज 3006 केंद्रों पर प्रत्येक केंद्र पर लगभग 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इस हिसाब से प्रथम दिन कुल 3 लाख लोगों का टीकाकरण होगा। प्रथम टीके के 28 दिन के अंतराल के बाद दूसरा टीका लगवाना अनिवार्य होगा। दूसरे टीके के 2 हफ्ते बाद व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का सुरक्षात्मक स्तर जो है वो विकसित होगा। भारत में कोरोना की निगरानी के लिए पहली कमेटी आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व 17 जनवरी सन 2000 को बनी थी तथा भारत में पहला कोरोना रोगी 30 जनवरी 2020 को मिला था। जनवरी 20 में भारत में कोरोना की जांच के लिए एकमात्र लैब थी तथा भारत में न तो टेस्ट किट उपलब्ध थे, ना पर्याप्त मास्क और ना पीपीई किट। लेकिन 1 वर्ष के अंदर समस्त भारतवासियों की कठिन मेहनत से न केवल भारत कोरोना जांच के किट, पीपीई किट और मास्क बनाने में आत्मनिर्भर ही नहीं हुआ बल्कि इन चीज़ों का अतिरिक्त उत्पादन करके निर्यात भी किया है। आज हमारे वैज्ञानिकों ने मेड इन इंडिया एक नहीं बल्कि 2 स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बनाकर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण की शुरुआत में योगदान दिया है। आज से देशवासियों को मोदी जी ने एक नया नारा दिया है, दवाई भी कड़ाई भी। पहले था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन आज से नया नारा है दवाई भी कड़ाई भी, यानी
दूसरी डोज लेने के 2 सप्ताह तक आपको कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, सरकारी गाइडलाइन के अनुसार ही काम करना है। अब कोरोना वैक्सीन के बारे में कुछ सवाल मैं आपको बताना चाहूँगा जो अक्सर लोग पूछते हैं। यह वैक्सीनेशन स्वैच्छिक है। पहली डोज जिस वैक्सीन की ली है, दूसरी डोज भी उसी कंपनी की लेनी होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक लेना अति जरूरी है। प्रथम दिन वैक्सीन वरीयता समूह के लोगों को दी जाएगी, जिनमें स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, सेना और डिजास्टर मैनेजमेंट के वॉलंटियर शामिल है। सरकार पहले चरण के टीकाकरण का भुगतान खुद करने का निर्णय लिया है, यानी पहले चरण के 3 करोड़ लोगों को टीके की दोनों खुराकें एकदम फ्री मिलेगी, इसकी कोई कीमत नहीं ली जाएगी। पहले चरण के पूरा होने से पहले वैक्सीन बाजार में उपलब्ध नहीं होगी। सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की अनुमति दी है। ऐसे में यह अनुमति मिलने तक बाजार में उपलब्ध नहीं होने वाली है। सरकार ने वैक्सीन ड्राइव और कोविड ऐप से जुड़े सवालों का समाधान करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसका नंबर है 1075 यानी 1075। इस नंबर पर आप डायल करके कोवैक्सीन और इससे जुड़ी कोई भी शंकाओं का समाधान आप कर सकते हैं। और सरकार ने आगाह किया कि सभी देशवासी अफवाहों से सावधान रहें। टीके लगने के बाद हल्का बुखार, सिर दर्द, जी मिचलाए तो घबराना नहीं चाहिए। इसका अर्थ यह है कि वैक्सीन अपना काम कर रही है। अगर ये समस्याएं ज़्यादा हो तो आपको चिकित्सकीय टीम से संपर्क करना चाहिए। यह वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ही लगाई जा सकती है। इससे कम उम्र के बच्चों पर अभी केवल क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी है तथा इसके तहत जिन भी बच्चों को ये वैक्सीन दी जाएगी उनके स्वास्थ्य लक्षणों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी। ऐसी महिलाएं जो 18 साल से ऊपर हो और गर्भवती या बच्चे को दूध पिला रही हो तो उन्हें यह वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती, उनको ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी। तो साथियों, इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने सर्वभौमतु सुखीन सर्वसंतु निरामया सर्वभद्राणिमा पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की मनोकामना के साथ देशवासियों को ये अभियान समर्पित किया है। हम ईश्वर से उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हो और आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः अगर आग्रह करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल एस गाड़वा ऑफिशियल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद सर।